दोस्तों, आज हम आपको लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो फर्स्ट पढ़ा रहे हैं और इस चैप्टर की स्टार्टिंग है। अभी इसमें क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, हानि को बोलते हैं लॉस। अब देखिए, इसे लाभ को दूसरा नाम है इसका वृद्धि और हानि का दूसरा नाम है कमी। हानि को क्या बोलते हैं, कमी। लाभ का दूसरा नाम भी है एक बढ़ना, इसका क्या है, हानि का घटना। लाभ को और भी नाम से जानते हैं, मुनाफा। हानि को नुकसान। ये समझ लीजिए, लाभ जो एक ही फॉर्म है, वृद्धि, बढ़ना, मुनाफा, ये सब रूप लाभ ही के प्राप्त हैं। और हानि कमी हो जाए, घटना हो जाए, नुकसान हो जाए, और इसको कमी कहते हैं या हानि कहते हैं और इंग्लिश में लॉस कहते हैं। अब समझिए, जो प्रॉफिट और लॉस होता है, इसके लिए एक हमारी मेन वैल्यू होती है सीपी। सीपी समझ लीजिए। सीपी का अर्थ होता है सेल कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस का अर्थ होता है क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस का अर्थ क्या होता है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य किसे कहते हैं, जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए अपनी जेब से जो रुपए खर्च करते हैं, वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे ये पेन है, आपका पेन, और हम मार्केट गए और ये हमको 30 रुपए में मिला। कितने में खरीदा हमने, 30 रुपए में खरीदा। तो ये हमारे लिए पेन जो 30 रुपए है, उसका क्या होगा, क्रय मूल्य। और दुकानदार के लिए यही पेन की कीमत 30 रुपए क्या होगी, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। उसे क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य आप समझ गए, यानी किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें जो रुपए की आवश्यकता होती है या हमें जो अपनी जेब से खर्च रुपए करने पड़ते हैं, उसे हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहते हैं। आप समझ लीजिए, एसपी का अर्थ होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का अर्थ होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य समझ लीजिए। विक्रय मूल्य जो होता है हमारा, जैसे हमने किसी वस्तु को, ये पेन है, 30 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, 30 रुपए में खरीदा है। देखिए, समझिए, इस पेन की कीमत है 30 रुपए। ये सीपी है। क्या है, सीपी या क्रय मूल्य। अब इसकी दो कंडीशन बनती हैं क्रय मूल्य सीपी की। एक तो हम इसे प्लस में बेच दें। प्लस में मान लो 40 रुपए में बेच दिया, 40 रुपए। तो कितने प्लस में बेचा, 10 रुपए। 10 रुपए अधिक में बेचा, तो ये क्या हो गया है हमको, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब देखो, हमने अधिक 30 से 10 अधिक में बेच दिया, तो ये सेलिंग प्राइस हो गई, विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अगर हम इसको 30 से कम में बेच दें, माइनस में बेच दें, माइनस
मान लो 5 रुपए माइनस में बेच रहे हैं 25 रुपए में, तो ये क्या है, ये भी एसपी है, ये भी क्या है, एसपी या विक्रय मूल्य। हमारा जो सीपी होता है, सीपी चेंज नहीं होता है, सीपी एक ही होता है, जो जितने रुपए में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या अपनी जेब से रुपए खर्च करते हैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए, तो वो उसका सीपी कहलाता है या क्रय मूल्य कहलाता है। लेकिन इसी सीपी या क्रय मूल्य को हमारे पास दो कंडीशनें प्राप्त होती हैं। अगर हम इसे प्लस में भी बेच सकते हैं, माइनस में भी बेच सकते हैं। अगर हमने अधिक में बेच दिया, प्लस में बेच दिया, तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, और ये जो प्राप्त होता है, ये 10 रुपए, ये हमको लाभ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, लाभ या प्रॉफिट। और अगर हमने कम में बेच दिया सीपी को, देखो 25 रुपए में बेच दिया, 30 रुपए में खरीदा था, 25 रुपए में बेच दिया, यानी कमी में बेच दिया, तो हमें हानि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, हानि, 5 रुपए की हानि प्राप्त हुई, या इसी को हम बोलते हैं लॉस, 5 रुपए लॉस। तो अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, जो सीपी होता है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य होता है, या किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें जितने रुपए की आवश्यकता पड़ती है उसे ही हम कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहते हैं। और एसपी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु को, जो वस्तु हमने खरीदी है उसी को हम दोबारा बेचेंगे किसी अन्य व्यक्ति को, तो वो सेलिंग प्राइस कहलाता है, वो विक्रय मूल्य कहलाता है। सेलिंग प्राइस की दो कंडीशनें होती हैं, एक अधिक में भी बेच सकते, कम में भी बेच सकते हैं। लेकिन सीपी की एक ही कंडीशन प्राप्त होती है, जितने में हम खरीदते हैं वस्तु वही हमारा सीपी होता है। अगर अधिक में बेच देंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, कम में बेच देंगे तो हानि प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन है, यदि सीपी, यदि एसपी बड़ा है सीपी से, या इसे बोलेंगे विक्रय मूल्य, इसे बोलेंगे क्रय मूल्य। यदि एसपी हमारा बड़ा है, इसे ग्रेटर देन बोलते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, या बड़ा है सीपी से, यानी विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो हमें लाभ प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। और लाभ कितना प्राप्त होगा, वो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ का फॉर्मूला होता है। दूसरा, यदि एसपी लेस देन सीपी, यानी विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से, तो हमें हानि प्राप्त होगी, और कितनी हानि प्राप्त होगी ये समझ लीजिए। हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। ये दो फॉर्मूले होते हैं, बहुत मोस्ट फॉर्मूले हैं। अब तीसरा देखिए, क्रय मूल्य
या कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस P या L%। क्रय मूल्य बराबर होता है सूत्र क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस P या L%, जहां P प्रॉफिट या लाभ परसेंट है, L लॉस या हानि परसेंट है। अब देखिए ये कहां हम प्लस चिन्ह का यूज करेंगे, कहां हानि चिन्ह का यूज, माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। अगर हमको प्लस चिन्ह लाभ प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस चिन्ह का यूज करेंगे, और हानि हो रही है तो माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है, बहुत मोस्ट फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला देखिए, लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, वो हम आपको समझा चुके हैं। जैसे ये हमारा क्रय मूल्य है 100 रुपए, ये सीपी है, सीपी या क्रय मूल्य। अब इसे अगर हम प्लस में बेच दें, किस में बेचते हैं, प्लस में, 100 से अधिक, यानी हमने 120 रुपए में बेच दिया, तो कितने में बेच दिया, 120 रुपए में, तो हमें को कितने प्लस प्राप्त हुए, 20। ये क्या प्राप्त हुआ हमको, प्रॉफिट, प्रॉफिट। अगर हमने कम में बेच दिया, कम में बेच दिया, माइनस में बेच दिया, 10 रुपए माइनस में बेच दिया, तो कितने में बिका, 90 रुपए में। तो ये हमको क्या प्राप्त हुई, कमी 10 रुपए की, और इसी कमी को क्या बोलते हैं, हानि या लॉस, लॉस बोलते हैं। यानी जो लाभ अथवा हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर डिपेंड करती है, विक्रय मूल्य पर डिपेंड नहीं करती है कभी भी। जो आपकी लाभ परसेंट भी होगी, हानि परसेंट भी होगी, वो हमेशा किस पर, सीपी पर डिपेंड करेगी या क्रय मूल्य पर डिपेंड करेगी, कभी एसपी पर डिपेंड नहीं करेगी। ये आपका सेलिंग प्राइस है, एसपी ये भी है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और ये भी विक्रय मूल्य है। ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। अब वो हमारा कंडीशन करता है, अगर कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं वस्तु या लॉस में बेच रहे हैं, वो हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है। पांचवा फॉर्मूला देखिए, पांचवा पॉइंट देखिए, इसे समझ लीजिए। इसे समझ लीजिए, पांचवा पॉइंट समझ लीजिए। ये आपका लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 60 माइनस 60 60 वटे 60 गुणे 100। ये लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है, समझ लीजिए,
सत्तवाट माइनस असत्तवाट बटे असत्तवाट गुणे 100, और ये सत्तवाट होता है हमारा 1 किलो, 1 केजी या 1000 ग्राम का। जो सत्तवाट होता है वो 1 किलो या 1000 ग्राम का होता है। असत्तवाट उसे कहते हैं जैसे कोई दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर घटतौली कर या वजन को कम करके 900 ग्राम देता है, 850 ग्राम देता है, 840 ग्राम देता है, 830 ग्राम तोलता है, यानी कम तोलता है। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई दुकानदार कहता है कि मैं किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदता हूं उतने ही रुपए में बेचता हूं, यानी जितने में खरीदता है उतने में बेचता है, तो फिर उससे क्या मिलेगा, लाभ को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके बच्चों का भरण पोषण कैसे प्राप्त होगा, उसे बच्चे कैसे पालेगा वो अपनी दूसरी स्टेज, यानी दूसरा तरीका अपनाएगा। 1 किलोग्राम खरीदा और 1 किलोग्राम जैसे 50 रुपए में खरीदा, 50 में ही बेच रहा है, तो उसे लाभ क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं। तो उसने दूसरा तरीका अपनाएगा, वो कम तोलेगा। क्या करेगा, कम तोलेगा। जैसे हमारा सत्तवाट है 1 किलोग्राम, असत्य तोल देगा, असत्य वाट का यूज करेगा। असत्य वाट को 850 ग्राम तोल दे, 840 ग्राम तोल दे, 830 ग्राम तोल दे, 900 ग्राम तोल दे। इसी प्रकार वो कम छोटे बाट का यूज करेगा, यानी कम बाट का यूज करेगा। 850 ग्राम का बाट, 840 बाट का, 830 ग्राम, 900 ग्राम, 920 ग्राम के बाट का यूज करके वो एक बार में 80 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 50 ग्राम ऐसा लाभ प्राप्त करेगा और अपनी आमदनी प्राप्त कर लेगा। आप समझेंगे, क्वेश्चन में ये कहेगा ये कोई दुकानदार जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदता है उतने ही रुपए में बेचता है। 50 रुपए प्रति किलो में खरीदता है और 50 रुपए प्रति किलो में बेच देता है, वो इतने % का वो लाभ कमाता है। तो वो असत्य वाट का यूज करता है। किस वाट का यूज करता है, असत्य वाट का। 850 ग्राम, 840, 830, 900 ग्राम, 940 ग्राम ऐसे वाट का यूज करता है, यानी घटतौली करेगा वो हमारा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन, 5 फॉर्मूले हो चुके हैं और ये हमारा लाभ हानि का फर्स्ट वीडियो है। अब हम आपको दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल SK आर्या मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।